नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑडियो शब्द में। चलिए आज सुनते हैं संत सिंह जी की लिखी एक कहानी, भूतों का खेल। रात होने से पहले गांव के सभी मुसलमान, लगभग 50 लोग, मर्द, औरतें और बच्चे, गांव के एक छोर पर बनी धर्मशाला में इकट्ठे कर लिए गए। धर्मशाला के आसपास 4 आदमियों को, जिनमें से एक के पास बंदूक थी और शेष तीनों के पास तलवारें थीं, पहरे पर तैनात कर दिया। यह पहरा कैदियों को भागने से रोकने के लिए था। किसी भी कैदी से सशस्त्र विरोध करने की संभावना नहीं थी, इसलिए 4 पहरेदार, एक बंदूक वाला और 3 तलवारों वाले पर्याप्त थे। आधी रात का समय था जब एक नवयुवक ने दीवार फांदकर भाग जाने की कोशिश की। इन कैदियों में इसकी एक बूढ़ी माँ ही थी, बीवी बच्चे नहीं थे। पर जैसे ही यह दीवार फांदकर बाहर खड़ा हुआ कि बंदूक वाले की आवाज आई, हाल्ट, खड़ा हो जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। दीवार फांदने वाला सहमकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। बंदूक वाला जल्दी जल्दी कदम उठाता उसके पास आ गया। क्यों ओए मुसल्या, कहाँ भागने लगा था? ऐसे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं सरदार जी, मैं तो जंगलपानी के लिए बाहर निकला था, दीवार फांदने वाले आदमी ने कहा। उसने बंदूकधारी को पहचानने की कोशिश की, पर वह तो किसी दूसरे गांव का था। दीवार फांदने वाले को भरोसा था कि अपने गांव का होता तो वह उसे भाग जाने देता। मैं अभी जिंदा हूं चौधरी, सरदारा वह कहता, और गांव का आदमी उसके आभार को नहीं भूलता। जंगलपानी के लिए बाहर निकला है? पहरेदार एक वकील की तरह बोला। अच्छा तो हो, आ जंगलपानी। दूर जाकर बैठूं कि यहां ही? दीवार फांदने वाले ने डरते हुए पूछा। नहीं, 4 कदम आगे हो जा, यदि भागने की कोशिश की तो गोली। पहरेदार ने दृढ़ता से कहा। दीवार फांदने वाला अभी 10 कदम ही आगे गया था कि हुक्म हुआ, भी बैठ जा और कदम न उठाना। दीवार फांदने वाला जहां था वहीं बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। ओए, अभी निकली नहीं तेरी टट्टी? पहरेदार ने ललकारा। टट्टी बैठे आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने थोड़ा सा जोर लगा दिया। 2-3 मिनट और बीत गए। पहरेदार फिर बोला, कब्ज हो गई है क्या? अभी तक तेरी टट्टी निकली नहीं क्या? अच्छा, अब खड़ा हो जा। टट्टी बैठा आदमी एकदम उठ बैठा। पहरेदार उसके पास आ गया। खा की है टट्टी? उसने पूछा। जी, नहीं आई। कैदी ने नम्रता से उत्तर दिया, सुबह से कुछ खाया ही नहीं। फिर टट्टी कैसे आ गई तुझे? इस तर्कपूर्ण सवाल का कैदी से एकदम कोई उत्तर न बना। साले, भागना चाहता था, टट्टी का बहाना करके पकड़ा गया। जब सुबह से कुछ खाया ही नहीं तो टट्टी कैसे आ गई? जी, ऐसी ही आदत बनी हुई है। खुदा की कदम, सवेरे से कुछ नहीं खाया। क्यों, कुछ खाया क्यों नहीं? डरी और सहमी मेरी बूढ़ी मां से कुछ काम ही नहीं हुआ। घर में मैं और मेरी बूढ़ी मां 2 ही प्राणी हैं। सरदार थोड़ा सा मुस्करा पड़ा। अच्छा, बाउंड टर्न कर चलो, दीवार कूद जाओ। कैदी दीवार फांदकर अंदर आ गया। दीवार फांदते समय पहरेदार ने बंदूक का कुंदा कुछ इस तरह से उसके कंधे पर मारा कि सारी रात उसका कंधा दुखता रहा। दूसरी बार भाग जाने की कोशिश करने की हिम्मत उसमें नहीं रही। यदि किसी और को टट्टी आए तो अंदर ही कर लेना, बाहर कोई न आए, गोली मार दी जाएगी। पहरेदार सभी कैदियों को सुनाकर चला गया। थोड़ी देर बाद ही पहरा बदल गया। वे चारों सोने के लिए चले गए। उनकी जगह 4 और आ गए। साले टट्टी के बहाने बाहर निकलते हैं कभी कभी, ख्याल रखना। जा रहे बंदूक वाले ने पहरेदार को चेतावनी दी, पर नए पहरेदारों को दीवार फांदकर टट्टी के बहाने आने वाले किसी आदमी का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, मर्दों के खुर्राटों के साथ साथ औरतों की सस्कियों की आवाजें लगातार सुनाई देती रही। दिन निकलते ही लगभग 50 आदमियों का एक जत्था आ गया। इनमें से अधिकांश के पास बर्छे थे, कुछ के पास बंदूकें भी थीं। उस जत्थे के सरदार ने धर्मशाला के दरवाजे के पास आकर नेजे वाले पहरेदार को हाथ के इशारे से पास बुलाया। अब हम इनको 10-10 करके उस खतान पर ले जाएंगे। वह खतान धर्मशाला से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर थी। बहुत अच्छा, पहरेदार ने एक सिपाही की चुस्ती के साथ उत्तर दिया। अच्छा, अब हम उसी खतान की तरफ चलते हैं। उस सरदार ने अपने जत्थे के लगभग 8-10 आदमियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम यहां से 10-10 सुअरों को हाकर उधर ले आओ। ये 8 आदमी पहले से बनी योजना के अनुसार बाकी के जत्थे से अलग हो गए और जत्था उस खताने की ओर चला गया। आओ, तुम में से 10 आदमी। अंदर आने वाले 4 आदमियों में से एक ने लेटे हुए बंदीवानों को ललकार कर कहा। कैदी सहम गए, जो जहां था वहीं पड़ा। सो गया? ओए, सो क्यों गए सभी? इतना कहकर उसने आगे बढ़कर कैदियों को उठा लिया। सालो, पहले लीग को वोटें देने के लिए जत्था बम बनाकर जाते थे। जिस कैदी को उठाया गया था वह वृद्ध व्यक्ति था। हम गरीबों की वोटें ही कहा थीं सरदार जी, उसने धीरे से उत्तर दिया। इस गांव में 2-4 मुसलमान ही 5वीं पास हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार था। पता नहीं, पर गए तो सभी थे जत्था बनाकर। ऐसे ही बच्चे वोटों का मेला देखने चले गए होंगे, मैं तो वैसे भी नहीं गया था। उस बूढ़े ने उत्तर दिया। अच्छा, अब चलो फिर। दूसरे ने एक और आदमी को उठा दिया। इस तरह तलवारों,
बर्छियों को चुभाकर उन्होंने 10 आदमियों को उठाकर धर्मशाला से बाहर निकाला। कैदियों के बच्चों और औरतों में शोर-शराबा मच गया। अब सभी कैदी जाग उठे। सरदार जी, मुझे बर्छे से मत मारो, तड़पाओ नहीं। उस बूढ़े ने बाहर निकलते हुए कहा, तलवार से एक ही बार में झटका कर दो। हलाल न करें, तुम तो मुसलमान हो। जल्लादों में से एक ने बड़े कठोर स्वर में कहा। बूढ़ा चुप रहा। क्या पता तुम्हें नहीं मारे। शायद लुधियाना कैंप में तुम लोगों को छोड़े की सलाह बन जाए। तुम लोगों के लिए 2 ट्रक तैयार खड़े हैं। एक अन्य ने उन कैदियों का मन रखने के लिए कहा। खैर, वे 10 आगे बढ़ आए और तलवारधारी 4 पहरेदार उनको खतान की तरफ ले गए। वे खतान से वापस आए तो 10 आदमियों का एक और जत्था बाहर निकाला गया। पहले जत्थे से यह कम उम्र के लोगों का था। 2-3 तो इनमें से केवल 18-20 वर्ष के थे। सरदार जी, मेरा एक निवेदन है। हमें अमृत छकाकर सिंह ही बना लो। मुसलमान होकर भी आपकी गुलामी करते रहे, सिंह होकर भी करते रहेंगे। आपका काम ही करेंगे, हमने कौन सा तीर मारना है। एक कैदी ने हाथ जोड़कर कहा। तीर मार तो लिया, हमारा तो कुछ भी नहीं बना। वहां आपके भाइयों ने हमें निकाल दिया। इधर क्या पता बनिए ब्राह्मण हमारे साथ क्या करते हैं। सिखों में से एक समझदार ने कहा। बन गया पाकिस्तान जिनका बनना था, हमारी तो अब कब्र ही बनेगी। यदि तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी दयाभाव है तो हम तुम्हारी नौकरी यहां करते रहेंगे। ओए, क्यों इसके साथ फालतू बातें करता जा रहा है। दूसरे ने डांटते हुए कहा। चलो अब, उसने एक कैदी को तलवार की नोक चुभाते हुए कहा। इसी तरह 40 कैदी जिनमें 20 मर्द थे तथा शेष औरतें और बच्चे थे, धर्मशाला से निकालकर खतान ले जाए गए और आखिरी जत्था जिसमें लगभग 10 स्त्रियां और बच्चे थे, दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। इनमें से एक जवान स्त्री 25 साल से भी कुछ कम उम्र की थी। एक 4 साल का लड़का उसकी उंगली के साथ था और दूसरा लगभग 1 साल का गोदी में था। यह स्त्री कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। इस दुर्दशा में भी उसका रूप प्रभावित कर रहा था। ओए, इसे न भेजो उधर, एक व्यक्ति ने भावुक होते हुए कहा। मुझे दे दो। नहीं नहीं, धर्म के काम में इतनी बदनीति नहीं चाहिए, एक अन्य ने उत्तर दिया। बदनीति किस बात की। इसको अमृत छका लेंगे, मेरा घर बस जाएगा। यह बेचारी थी, पाकिस्तान जाकर क्या करेगी। उसके शब्दों में निवेदन का स्वर था। उस औरत को भी अनजानी नीति में इनकी बातों से बचाव की सूरत नजर आई। वह बाकी जत्थे से कुछ अलग होकर खड़ी हो गई। वे सिख आपस में कुछ सलाह करने लगे। उस 4 साल के बच्चे को जमीन पर पड़ी किसी चीज ने आकर्षित किया। उसने लपककर उसे उठा लिया। माँ देखो, उसने माँ के पास आकर चहकते हुए कहा। यह किसी किताब की फटी हुई तस्वीर थी। उस औरत ने एक बार बच्चे की तरफ देखा, फिर मुंह कैदियों की तरफ कर लिया। अच्छा, इसे पीछे रहने दो, शेष को ले जाओ। उस समझदार सिख ने खतान वाले आदमी से कहा। उन्होंने 2-4 को धक्के मुक्के लगाए और इस आखिरी जत्थे को आगे लगा लिया। यह जवान औरत और उसके 2 बच्चे ही पीछे रह गए। क्यों बीवी, तुम सिंहनी बनोगी। विचारवान सिख ने उस स्त्री से पूछा। मैं सिंहनी बनकर क्या करूंगी। जिधर इन मासूमों का बाप गया है, मुझे भी उधर भेज दो। इतना कहकर वह रो पड़ी। हम तुम्हें इसके घर बैठाएंगे, अपनी जाति में शामिल कर लेंगे। यह जमीन घरबार वाला है, इसकी जमीन इसे ही मुबारक हो। हम गरीबों ने जमीन को क्या करना है। यह रोते हुए बोली। उसका 4 साल का लड़का एक सिख की लटक रही तलवार को हाथ लगाकर देख रहा था। कुछ समय के लिए सभी चुप हो गए। अच्छा भाई, अब तो यह मान गई। विचारवान सिख ने स्त्री के चाहवान को कहा। नहीं मानती तो इसे ले चलो खतान की तरफ और दूसरों के साथ इसको भी। एक सिख ने कहा। उस स्त्री को प्रतीक्षा कर रही मृत्यु का अब पूरा ज्ञान हो गया। वह सिसकियां लेने लगी। उसका 4 साल का बच्चा भी रोने लग पड़ा। मरने का मन नहीं करता तो सिंहनी बनने के लिए मान जाओ। मुझे तो बेशक मार दो, मेरे बच्चों को रख लो, ये बड़े होकर आपका काम करेंगे। वह रोते रोते बोली। तेरे साथ ही तेरे बच्चे जाएंगे, हमने क्या करना है इनका। यह सुनकर वह औरत सिसक कर रोने लगी। उसके बच्चे भी जोर जोर से रोने लगे। देखो, ऐसे ही समय व्यर्थ मत गवाओ, उसे चाहने वाले ने कहा। यदि उधर से कोई आ गया तो फिर हमारे लिए तुम्हें रखना कठिन हो जाएगा। इसके घर तो इसकी अपनी पत्नी होगी। औरत तो इसके बाप के घर भी नहीं थी। एक जवान सिख ने अपने साथी का भद्दा मजाक करते हुए कहा। वह चुप हो गई। उसके बच्चे भी चुप हो गए। देखो, इसकी पत्नी वत्नी नहीं है, 20 घूमा जमीन है। विवाह हुआ था, वह 2 साल बाद मर गई। बच्चा अभी कोई नहीं हुआ था। विचारवान सिख ने सारी बात समझाते हुए कहा। विवाह की इसे कोई कमी नहीं है, पता नहीं तेरे पर इसका क्यों दिल आ गया है। एक अन्य ने मजाक करते हुए कहा। मुझे तो इसके बच्चों पर दया आ रही है। स्त्री के चाहने वाले ने बड़ा दयालु बनते हुए कहा। यह कोई ऐसे ही छोड़ देने वाला आदमी नहीं है। एक तीसरे ने कहा। भाग्यवान हाँ कह दे। विचारवान सिख ने उसे प्रेरित करते हुए कहा। वह फिर फूट फूट कर रोने लगी।
क्यों? सलाह नहीं बन रही। उसे चाहने वाले ने उसके पास आकर कहा। उस स्त्री के आकर्षण में वह अब सचमुच ही बंध गया था। भाग्यशालिनी, मैं समाज में इज्जत वाला आदमी हूं, ऐसे ही कोई लुच्चालफंगा नहीं हूं। उसने खुद ही अपनी वकालत की। यदि लुच्चलफंगे होते तो क्या तेरी सलाह पूछते? यहां कौन है हमें रोकने वाला? जो मन में आए हम वह करें। एक अन्य ने पास आकर कहा। यह बात सुनकर वह औरत कांप गई। शायद उसकी आंखों के आगे एक भयानक तस्वीर आ गई जो पहले से ही उसके मन के तहखाने में थी, जो संकेत मिलते ही ऊपर आ गई। मेरे बच्चों का क्या बनेगा? इनको मैं अपने बच्चे समझूंगा। वाहिगुरु का नाम लेकर लड़का मुझे पकड़ा दो। उसने उसका गोद का बच्चा जोर लगाकर लगभग आधा उठा लिया। अच्छा, अब तुम इसे लेकर गांव की तरफ चले जाओ। विचारवान सिख ने कहा। और लोग आए तो पता नहीं क्या बने। अभाग्यवान, मेरे साथ इन मासूम बच्चों की खातिर जो कुछ भी आप कहते हैं मुझे मंजूर है, उसने कहा और अपने 4 साल के बच्चे को उंगली से लगाकर वह उस आदमी की तरफ हो गई। तू भी आजा मेरे साथ, चाहने वाले ने अपने साथ खड़े एक अधेड़ व्यक्ति को कहा। तेरे होते हुए राह में कोई शक नहीं करेगा। अच्छा, कल सुबह आकर आपका यथाविधि विवाह करा देंगे। उससे पहले इसको कुछ मत कहना। उनको जाते हुए देखकर विचारवान सिख ने कहा। कहानी समाप्त। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।